मनुष्यों पूर्ण मनुष्य बनो। तंतु न तन्वत्र जसो भानु मनविहि ज्योतिषमतः पथो रक्ष धिया कृतान अनुर्वणम वयस जोगो वामयो मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। सांसारिक कार्य करता हुआ तू तेजस्विता का प्रकाश का अनुसरण कर, बुद्धि से निर्णय किए गए प्रकाश युक्त पथ की रक्षा कर, निरंतर कर्म और ज्ञान की साधना करता हुआ उलझन रहित कर्म का अवलंबन कर, मनुष्य बन और जनसेवक लोगों को पैदा कर। ऋग्वेद के उक्त मंत्र में हमें पूर्ण मनुष्य बनने का आदेश दिया गया है। केवल मनुष्य शरीर धारण कर लेना ही मनुष्यता नहीं है। शरीर तो मनुष्य बनने के लिए एक माध्यम है, साधन है। शरीर साधन के माध्यम से जीवन पर्यंत निरंतर साधना ही मनुष्य बनने की उच्च मंजिल तक पहुंचाती है। मानव जीवन हमें इसीलिए प्राप्त होता है कि इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाकर पूर्ण मनुष्य बन जाएं। इस प्रकार की पूर्णता प्राप्त कर लेना ही जीवन लक्ष्य कहलाता है। इसीलिए वेद भगवान आदेश करते हैं, मनुर्भवः मनुष्य बन। मनुष्य बनने के 3 साधन उक्त मंत्र में बतलाए गए हैं, जिनका अवलंबन कर मनुष्य बना जा सकता है, पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। भानुम अनु इहि भानुमन विहि, प्रकाश का अनुसरण कर। इसके लिए अंधकार जन्य जीवन से निरंतर प्रकाश, तेज, दिव्यता की ओर अग्रसर होना चाहिए। प्रकाश ही मनुष्य का पवित्र पथ है। इस प्रकाश एवं दिव्यता प्राप्ति के लिए निरंतर ज्ञान विज्ञान की साधना की आवश्यकता है। जीवन में प्रकाश का अवलंबन करने के लिए मुख्यतः 2 बातों की आवश्यकता है। 1. जीवन में अंधकारमय तत्वों को पहचानना, सूक्ष्म निरीक्षण करना और उन्हें छोड़ना। 2. प्रकाश की ओर अग्रसर होना। जो पतन एवं विनाश की ओर बढ़ाते हों, जीवन बर्बाद करते हों, उन्हें अंधकारमय तत्व ही समझना चाहिए। साधारणतया मनुष्य को प्रकाश पथ से रोकने के लिए अंधकार में भटकाने वाले 6 शत्रु होते हैं: गर्व, लोभ, काम, मत्सर, मोह और क्रोध। ये 6 विकार मनुष्य के प्रकाश पथ में भारी विघ्न हैं। अपने निरंतर के प्रयत्न से इन शत्रुओं को परास्त करके प्रकाश का अनुसरण करना चाहिए, जहाँ से तेज, दिव्यता, वीरता, असीम पुरुषार्थ एवं अन्य दैविक गुणों की धाराएं निस्सृत होती हैं। अतः इन अंधकार जन्य बुराइयों, विकारों आदि से बचकर सतपथ, प्रकाश मार्ग का अवलंबन करना मनुष्य बनने के लिए प्रथम आवश्यकता है। मनुष्य बनने के लिए दूसरा साधन है ज्योतिषमतः पथो रक्ष धिया कृतान, अर्थात अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान की साधना के लिए किए गए कठोर परिश्रम से विद्या प्रकाश, ज्ञान विज्ञान आदि की रक्षा कर, उनके अनुभवों से लाभ उठाकर उस विद्या भंडार में अपना भी कुछ भाग डालें। मनुष्य अपने पूर्वजों की भांति विद्या प्रकाश को अपने नवीन अनुसंधान के आधार पर और भी बढ़ावें तथा अंधकार जन्य तत्वों से रक्षा करें। वेद भगवान के उक्त आदेश के अनुसार मनुष्य के ऊपर समाज सेवा की एक विशेष जिम्मेदारी डाली गई है, जिसमें वह अपने विकास और प्रगति के साथ साथ समाज की प्रगति एवं उत्थान के लिए भी सद्विचार, सत्प्रेरणाएं देता रहे। पूर्वजों के साधना एवं चिंतन रूपी असीम पुरुषार्थ के फलस्वरूप विद्या भंडार की रक्षा करता रहे और उसमें स्वयं भी नवीन अनुसंधान करके अपना कुछ भाग डालता रहे। हमारे देश में वेद, पुराण, मीमांसा, स्मृति, दर्शन, शास्त्र आदि के रूप में विद्या विस्तार वेद भगवान के उक्त आदेश का परिणाम है। मनुष्यता की उच्च मंजिल पर पहुंचने के लिए आवश्यक तीसरा साधन है उलझन रहित कर्म करना, अर्थात अपने शक्ति एवं परिश्रम को व्यर्थ के कार्यों में खर्च न करके व्यवस्थित ढंग से सत्कार्यों एवं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में करना चाहिए। अक्सर मनुष्य अपने समय और शक्ति का तथा कार्य का व्यवस्थित रूप नहीं बना पाते और व्यर्थ के उलझन भरे कार्यों में इन्हें नष्ट कर देते हैं। फलतः जीवन के अंत तक भी पूर्ण मनुष्य नहीं बन पाते हैं। इतना ही नहीं, उनका जीवन भार रूप बन जाता है।
अतः उलझन भरे कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें व्यर्थ शक्ति और समय नष्ट होता है। अपनी सामर्थ्य एवं स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए श्रम से कदम बढ़ाने चाहिए। इसमें यदि कोई भी उलझन पैदा हो तो उससे विवेक एवं धैर्य के साथ काम लेकर बचना चाहिए। इससे व्यर्थ शक्ति और समय का दुरुपयोग नहीं होता। यही कारण है कि कई महापुरुष अकेले होते हुए भी चुपके चुपके महान कार्यों, महान योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, जिन्हें अचानक देखकर जनता चमत्कार समझ लेती है। अतः सदैव उलझन भरे कर्मों से बचकर अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं स्वरूप का सदुपयोग अपने पवित्र पथ की ओर अग्रसर होने में करना पूर्ण मनुष्य बनने के लिए आवश्यक साधन है। जीवन में इन 3 तथ्यों को अपनाकर मनुष्य बन जाने से ही संतोष नहीं करना चाहिए, वरन अपने पश्चात योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए, जो अपने चलाए हुए इस पवित्र क्रम को भी आगे चलाता रहे। यही कारण है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष निसंतान रहना पाप समझता है। संतान का वास्तविक तात्पर्य सुयोग्य जनसेवी नागरिक तैयार करके विश्व उद्यान से एक सुरम्य पुष्प पल्लवों से लदा हुआ वृक्ष लगा जाना है। पृथ्वी का बोझ बढ़ाने वाले बहुत सारे पिल्ली पैदा करते जाना तो समाज के साथ अत्याचार करना है। चाहे अपने घर में चाहे बाहर, अपने सद्विचारों की श्रृंखला को आगे चलाने वाला अनुयायी, शिष्य या उत्तराधिकारी ही वास्तविक संतान है। यही प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। आज भी इस परंपरा को वास्तविक रूप देना चाहिए। मनुष्य बनने के लिए वेद भगवान के आदेशानुसार बताए गए साधनों का अवलंबन करके पूर्णता प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। जो भी इस ओर प्रयत्न करेगा उसे जीवन में पूर्णता प्राप्त होगी, सफलता उसके पीछे पीछे चलेगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पूर्वज ऋषियों का है। प्रकाश मार्ग का अवलंबन, ज्ञान विज्ञान की निरंतर साधना एवं विद्या प्रकाश वृद्धि, उलझन भरे कार्यों से दूर रहकर अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का सदुपयोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में करना, योग्य उत्तराधिकारी तैयार करना उनकी जीवन धारा के मूल आधार थे। यही कारण था कि उन्होंने जीवन में पूर्णता प्राप्त की, संसार के लिए अमूल्य ज्ञान भंडार का दान किया और जीवन में महान कार्यों का संपादन किया। आज भी प्रत्येक व्यक्ति वेद भगवान के आदेशानुसार उक्त तथ्यों के आधार पर जीवन का सदुपयोग करे तो वही स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसमें तनिक भी संदेह एवं शंका की बात नहीं है। अखंड ज्योति, सितंबर 1959, पृष्ठ संख्या 4-5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।